तो तुम सबने जीवन में कभी न कभी तो पकड़म पकड़ाई जरूर से देखा होगा, लेकिन क्या तुमने इसकी इजिप्ट वाली मूवी देखी है जिसमें दोनों भाई इजिप्ट घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ की गलती की वजह से एक हाइरिस नाम का एलियन आजाद हो जाता है जो पिछले कई सालों से कैद में था एंड उसको सिर्फ एक ही मकसद है इस मैजिक रिंग को लेना एंड पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेना। इसके लिए वो इन दोनों भाइयों के साथ कई लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है एंड फिर कैसे ये लोग उसका सामना करते हैं, कैसे अपने साथ साथ पूरी दुनिया को बचाते हैं, हम सबको मूवी में देखने को मिलेगा। तो मूवी काफी ज्यादा एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी हुई है। तो आओ यार एक बार फिर चलते हैं अपने बचपन की यादों में। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है मुर्गे से जो दूसरों का अलार्म बनने की बजाय खुद अलार्म लगा के सो रहा होता है एंड आज संडे है ये बोलकर फिर से सो जाता है। ये जो मुर्गा है ना, ये हमारी संडे वाली आत्मा की तरह है, क्योंकि हम भी संडे को देर तक सोना पसंद करते हैं। कौन कौन मुझे रिलेट कर सकता है मुझे कमेंट में जरूर से बता। खैर फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो डॉगी डॉन जो इजिप्ट जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो जाने से पहले थोड़ी नॉलेज टीवी में इजिप्ट के बारे में देखने जाता है, पर वो देखता है कि उसका टीवी वहाँ पर है ही नहीं। लेकिन फिर करना जो उसका फौजी भाई होता है वो एक प्रोजेक्टर को लेकर आता है एंड इस प्रोजेक्टर को हल्के मत लेना भाई, इस प्रोजेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इस पूरी मूवी के अंदर। कह सकते हो ये मूवी का ब्रह्मास्त्र है, कैसे वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। दोनों भाई बैठकर मस्त इजिप्ट के बारे में देख रहे थे, वो भी शांति से, लेकिन शांति इनके जीवन में ज्यादा देर तक रह नहीं सकती क्योंकि उसका कारण है वो 3 चूहे जिनके डीएनए में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो फिर क्या, इनका भाई रोज का ड्रामा शुरू हो जाता है। ये 3 चूहे इस प्रोजेक्टर को चुरा लेते हैं और इस प्रोजेक्टर से कभी कर्नल को जंगल पहुंचा देते हैं तो कभी उड़ते हुए प्लेन को क्रैश करा देते हैं। और फिर जब बात हद से ज्यादा हो गई तो इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि ये इजिप्ट आ ही जाएंगे। फिर क्या था, ये अपने भाई को कॉल लगाते हैं जो उनके चाचा का लड़का होता है एंड वहाँ का टूरिस्ट गाइडर भी होता है, मतलब फैमिली बिजनेस, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एंड इन दोनों के पूछने पर उन्हें आज के लिए आने के लिए हाँ कर देता है। वैसे इसकी और डॉगी डॉन की शक्ल सेम क्यों है, सोचने वाली बात नहीं है क्या। चाचा जी बड़े रोमांटिक थे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यार मुद्दे वापस आते हैं। फिर ये दोनों भाई जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपना ऐसे हुल्लू बनाकर जिसे देखकर आजकल के फैशन इन्फ्लुएंसर भी आत्महत्या कर ले ताकि वो चूहे ना पहचान पाए। लेकिन इन दोनों अनारकली को देखकर वहाँ के लड़के इन पे लाइन मारने लगते हैं। बस अब यही देखने को बाकी रह गया था। कैसे तैसे बच के दोनों भाई प्लेन तक पहुंच जाते हैं, बट अंदर जाने से पहले 3 चूहों ने देख लेते हैं और ट्रोली में बैठकर उनके पीछे आ जाते हैं। बट फिर क्या था, इनकी प्लेन में भी पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन असली क्लाइमेक्स तब शुरू होता है जब ये 3 चूहे मिलकर डॉगी ब्रदर्स को प्लेन से नीचे गिरा देते हैं और ये आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। लेकिन इन बेचारों को तो हवा में भी कोई नहीं छोड़ता। ये जो ईगल होता है इनसे क्रिकेट करने लगता है और उनका बॉल बनाकर ऐसा शॉट मारता है कि ये सीधा इजिप्ट पहुंच जाते हैं। बट फिर हमारा फौजी कर्नल अपनी चड्डी उतारकर एक पैराशूट को बना देता है, बट हमारा छोटू डॉन उसको सूटकेस नहीं देता जिसमें बम होता है और नीचे जाते जाते बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड यहीं से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। बम के ब्लास्ट होते ही ये दोनों इजिप्ट की जमीन के नीचे आ जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा डरावना माहौल होता है, मतलब कह सकते हैं सीधा अंडरवर्ल्ड की एंट्री। अब इनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। फिर इनको वहाँ पर एक लीवर दिखता है जहाँ पर डू नॉट टच पहले से लिखा होता है, पर इनके अंदर तो चुल मची थी। ये दोनों उस लीवर को खींच देते हैं और लीवर के खींचते ही वो सारी की चीजें इधर की उधर होने लगती है एंड ये दोनों एक रूम में आ जाते हैं। यहीं पे एंट्री होती है इस मूवी के मेन विलन यानी कि हाइरिस की, जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, जो पिछले कई सालों से कैद था, बट इन दोनों की मस्ती की वजह से वो आजाद हो गया। हारिस ने सबसे पहले अपनी पावर से इन दोनों को हिप्नोटाइज कर देता है एंड अब ये दोनों इसके लिए काम करने वाले हैं। देखो मेरी आंखों में और मान लो मुझे मालिक। फिर अगले सीन में हमें दिलवाले यानी डॉगी डॉन के कजिन को दिखाया जाता है जो डॉगी ब्रदर्स का वेट कर रहा होता है एंड वहीं पर ये 3 चूहे भी होते हैं। अब इन 3 चूहों को ये लगता है कि डॉगी ब्रदर्स प्लेन से गिरने के बाद अब नहीं रहे। फिर ये सब उसके पास जाते हैं और अपने आप को उनकी फैमिली का हिस्सा बताते हैं। जब दिलवाले ने दोनों भाई के बारे में पूछा तो इन 3 चूहों ने ये किया। बाहर की हवा खा के आते हैं और दोनों बाहर की हवा खाने चले गए। फिर अगले सीन में हमें डॉगी ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो एक ऊँट को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऊँट मिल भी जाता है। फिर जब कर्नल उससे बोलता है कि हमारे साथ चलो तो वो ऊँट मना कर देता है। फिर कर्नल अपने 2.5 किलो के मुक्के से उसका 32 इंच का दांत को तोड़ देता है और उसको अपने साथ ले जाकर हारिस के सामने पटक देता है। फिर हारिस अपने हिप्नोटाइज पावर से उस ऊँट को अपने वश में कर लेता है और उस ऊँट को अपनी सवारी बना लेता है। फिर इन चूहों का सीन आता है जहाँ ये पिरामिड के सामने पिक्चर्स ले रहे होते हैं एंड उसी टाइम के कैमरे में डॉगी ब्रदर दिख जाते हैं। फिर मोटू छोटू लंबू इनको पकड़ने जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों इग्नोर मार देते हैं तो इनको डाउट होता है। फिर ये बात ये दिलवाले को जाकर बताते हैं एंड जब दिलवाले इनके आगे आता है तो कर्नल उसे उठा के फेंक देता है और अब इन सबको और भी डाउट होने लगता है। फिर हारिस अंदर बाजार में आ जाता है एंड वहाँ खड़े सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है एंड हारिस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद हारिस इन सभी को न्यूज़ में जाता है जहाँ वो पावरफुल रिंग रखी होती है एंड वहाँ खड़े चौकीदारों को हिप्नोटाइज करके उनसे ताला खुलवा देता है एंड उसके बाद सब लोग अंदर जाने लगते हैं और उसी बीच चारों भी एक्टिंग करके अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये चिरान तो चिरान ही रहेंगे, वो चुपचाप इनसे खड़ा तो हुआ नहीं जाता। ये अपनी हरकतों से सारी मूर्ति को गिरा देते हैं एंड फिर ये बात वहाँ के राष्ट्रीय गुड्डा गुरु को पता चलती है। उसके बाद गुड्डा गुरु के पूछने पर ये चूहे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन फिर ये सब एक होते हैं एंड हारिस को कैसे भगाएं उसका प्लान बनाने लगते हैं। उसके बाद ये सब मिलकर हारिस पे अटैक कर देते हैं और यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मूवी काफी ज्यादा लंबी है इसलिए मुझे इसे कई पार्ट में से लाना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आ गई है तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बहुत से लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन
मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस मुझे माफ कर दो मेरी वॉइस क्वालिटी के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एनर्जी के साथ वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि हारिस की कैद से डॉगी ब्रदर आजाद हो पाता